हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो चलिए, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग इसमें कवर क्या कर रहे हैं, तो मैथ स्पेशल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P/Q हमारी सीरीज चल रही है और ये 60 वीडियो नंबर क्या है 30 है। इसके पहले मैं 29 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके पहले मैं बता दूं सीजीएल 2023 के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवा दिया हूं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, देखिए सीजीएल में भी पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन और सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से समझिए, स्मार्ट अप्रोच प्लस एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक समाज के 120 सदस्यों की औसत आयु कितना दे दिया गया है, 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को जोड़ने पर औसत आयु कितनी हो जा रही है। देखिए, औसत आयु आपका 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्य की औसत आयु ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए, जनरली इसका तरीका क्या होता है, आप लोग करेंगे कितना, 120 गुणे 62.5 बराबर मान लीजिए समथिंग आ गया। पुनः आप लोग क्या करते थे, तो 30 लोग आ गए तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, 120 में 30 जोड़ देंगे, पुनः 58.2 करेंगे। तो सोचिए, उसके बाद से इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे, पुनः डिवाइड करना पड़ता था। तो ये प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं लगाना है। ऐसे करेंगे तो समझ जाइए आप कंपटीशन से दूर हो गए ना, एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद से आपको एकदम अच्छे से इतना एक्सप्लेन करूँगा कि कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में हिट हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग नोट करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए n लोग हैं, इनका एवरेज अगर आपको क्या दे दिया जाए, A1 दे दिया जाए, A1 दे दिया जाए। आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर स्मॉल n लोग आते हैं, आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो इसका अगर एवरेज क्या हो जा रहा है, A2 हो जा रहा है। समझिए, आते हैं अगर n लोग ऐड हो जाते हैं यानी शामिल हो जाते हैं, तो इसका एवरेज कितना हो रहा है, A2 हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यू जो सदस्य शामिल हुए हैं उसका एवरेज, तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिखिए। देखिए, अगर न्यू एवरेज आपसे पूछा जाए, जो न्यू वाला व्यक्ति आया है उसका एवरेज पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लेना है, A1 लेना है। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। 1 मिनट, इसको मिटाते हैं और अच्छे से लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, A1 लेना पड़ेगा। उसके बाद से माइनस क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले जो शुरुआत में कैपिटल N, बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल n। उसके बाद से प्लस क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा और गुणे क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से A1 माइनस A2 यानी इसका डिफरेंस लेना है। इसका आप लोगों को क्या लेना है, हमेशा डिफरेंस निकालना है। आप लोग कहेंगे सर ये तो फार्मूला याद नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग बस अच्छे से समझिए, एक बार आप लोग क्वेश्चन को बस देख लीजिएगा। बाकी ये फार्मूला से, बिना फार्मूले से भी आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। ये फार्मूला नहीं है, बस आपके सहूलियत के लिए मैं ये लिखवा दिया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 120 सदस्य थे, औसत आयु आपको कितना दे दिया गया है, 62.5। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे न्यू एवरेज, जो न्यू व्यक्ति शामिल हुआ है उसका औसत क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखिए 62.5 तो रहेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा। अब देखिए 62.5 एवरेज था, लेकिन घट के कितना हो गया है, यहाँ पे घट के कितना हो गया है, 58.2 हो गया है। लेकिन शुरुआत में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, कोष्ट में आप लोग लिखेंगे, देखिए 120 लिखेंगे, 120 बोले थे। अब देखिए, जो ये 30 नए सदस्य आ रहे हैं, बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे सोचिए, बटा में आपको 30 करना पड़ेगा और प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब आप लोग सोचिए, यहाँ पे पहले एवरेज कितना थी, 62.5 थी और बाद में कितना हो गई है, 58.2 हो गई है। तो इन दोनों का आपको क्या लेना है, डिफरेंस निकालना है। जैसे अगर आप लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना जाएगा। देखिए, यहाँ से इसका डिफरेंस यहीं पे लिख देते हैं, गुणे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4.3 इसका डिफरेंस आ जाएगा। पुनः जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 30 से 120 को काटेंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 4, और 4 एक जोड़ देंगे 5। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, देखिए 62.5 माइनस यहाँ पे 5 गुणे कितना आ गया है, 4.3 आ गया है। तो जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 62.5 माइनस 4 5 20, 1 21 यानी 21.5 आ जाएगा। अब जैसे घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 41। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। देखिए, आप लोगों को फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग ऐसे कीजिए। देखिए, अगर आप लोग इस सवाल को
और बिना मतलब फार्मूले के लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिए न्यू एवरेज, सीधे सीधे आपको क्या लेना है, देखिए यहाँ पे 62 अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगी, 62.5 आ जाएगी। जाहिर बात है, देखिए यहाँ पे 62 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 58.2। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। जैसे माइनस कर देंगे उसके बाद से आपको क्या लेना, ये सब कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 120 सदस्य पहले थे, 30 लोग आ गए हैं। डायरेक्ट यहीं पे भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 लिखना है, 4 + 1 जोड़ देंगे 5 और गुणे आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल के 4.3 कर देना है। पुनः जैसे ही इसका अगर आप लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5 माइनस यहाँ से घटा देंगे तो 21.5। जैसे ये भी घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कीजिए ना, ओरली इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए ये भी सवाल आपके CHSL में पूछा गया है। लिखा गया देखिए 20 सदस्य का औसत वजन कितना दे दिया गया है, 60 kg दे दिया गया है। एक नए सदस्य शामिल हो जाने पर एक नए सदस्य के समूह में शामिल हो जाता है उसके और 21 व्यक्तियों का औसत वजन 59 kg हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या मैं बता चुका हूं, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखना है न्यू, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, एवरेज लिखना है। अब देखिए सबसे पहले एवरेज यहाँ पे क्या है, 60 दिया है, 60 रहेगा। अब सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, पहले एवरेज हमारा 60 था लेकिन यहाँ पे 59 हो गया, तो एवरेज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कोष्ट में आपको क्या करना है, तो देखिए ये 20 लोग थे भाई साहब, ये 20 लोग शुरुआत में थे, एक व्यक्ति आ गया है, नया शामिल कौन हो रहा है, एक लोग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 20/1 लिखना है और +1 हमेशा रहेगा और गुणे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए पहले 60 था और यहाँ पे 59 हो गई, तो डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। पुनः जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 60 माइनस कितना आ जाएगा, 21। जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे 9 और 5 में से 2 जाएगा 39, यानी 39 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस थोड़ा सा अगर आप लोग इसमें दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।